वेलकम टू सचिन जी के ट्रिक। आज है 6 दिसंबर 2020 और आज बिहार दरोगा का एग्ज़ाम था। जैसे ही बिहार दरोगा का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है वैसे ही हमारे पास क्वेश्चन का जो फ़ोटो है वह आया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा के जो एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण क्वेश्चन जीके और जीएस के पूछे गए थे उसके बारे में केवल डिस्कस करेंगे। वीडियो में शुरू से लेकर अंत बने रहें। आपके लिए यह जानकारी कि बिहार पुलिस या बिहार दरोगा की परीक्षाओं में किस टॉपिक से कितना जा रहा है और इसका क्वेश्चन का आंसर हमारे तो आप इसका सकते हैं, जिसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका पूरा पीडीएफ बिल्कुल मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन क्या पूछा गया था देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यिक कार्य रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित नहीं है। तो देवदास जो था वो रविंद्रनाथ नहीं लिखे थे। बाकी इसमें ऑप्शन बी भी लिखे थे, क्राइसिस इन सिविलाइजेशन और गीतांजलि भी रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता। अगला क्वेश्चन पूछा था आपसे, यहाँ देखिए, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो यह क्लास में हम आपको बार बार बताए हैं कि भारत का प्रथम नागरिक ही भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। तो राष्ट्रपति इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाता। अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि ज्वारीय ऊर्जा निम्न में से किन ऊर्जाओं का संसाधन का प्रकार है। तो ज्वारीय ऊर्जा जो है वह ज्वारीय ऊर्जा जो है वह जौ ऊर्जा के संसाधनों का प्रकार है। अगला प्रश्न यहाँ से पूछा था कि लोएस्ट चट्टान किस प्रकार के चट्टानों का उदाहरण है। तो लोएस्ट चट्टान जो होते हैं वह कायांतरण चट्टानें होती है। कितने बच्चे परतदार चट्टानें कह रहे थे, लेकिन ऑप्शन बी इसका गलत हो जाता, क्योंकि लोएस्ट चट्टानें जो है वह कायांतरण चट्टानें होती है। अगला प्रश्न आपसे जीके का पूछा था, जो जीके का है उसे डिस्कस कर रहे हैं। अगला पूछा था कि चंपा निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी। तो चंपा जो थी वह अंग महाजनपद की राजधानी थी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन पूछा था कि चिपको आंदोलन डैश से संबंधित था। तो चिपको जो आंदोलन था वह वृक्षों के जंगल में काटने को रोकने के लिए संबंधित था। चिपको आंदोलन का मतलब था कि जब कोई वृक्ष काटना चाहता था तो वहाँ के निवासी द्वारा, वहाँ के लोगों द्वारा वृक्ष को चारों तरफ से घेर लिया जाता था, जिसे चिपको आंदोलन का नाम दिया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला आपसे पूछा था कि सेंटियागो राजधानी है। सेंटियागो किसकी राजधानी है, यह आप गूगल पर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है। जी हाँ दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है, यह चाइना में है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल चाइना में है, तो इसलिए ब्रह्मपुत्र इज द राइट आंसर हो जाता। अगला प्रश्न पूछा था कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई। तो 1853 में मुंबई से थाने चली थी। तो भारतीय रेलवे की जो शुरुआत थी वह 1853 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न पूछा था कि सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह बेल्ट निम्न में किन दो ग्रहों के बीच स्थित है। तो सौर मंडल में क्षुद्र बेल्ट मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में स्थित है। अगला पूछा था कि निम्न में कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव गैस नहीं है। तो जो है वह CO2 जो है वह हरित गृह प्रभाव गैस नहीं है। बाकी NO2 नाइट्रस ऑक्साइड, CH4 मीथेन और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड ये सभी हरित गृह प्रभाव हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। या पॉलिटी के क्लास में हम करवा भी चुके हैं कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो 12 अनुसूचियां हैं। अगला है, रेडियो सक्रियता की खोज निम्न में से किसके द्वारा की गई। तो रेडियो सक्रियता की खोज निम्न में से बैकुरेल के द्वारा की गई। अगर आप भी एग्जाम में आज बैठे थे और आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले हैं तो आप कमेंट में लिखिएगा, जी सर ऐसे ही क्वेश्चन आए थे। और ये करंट अफेयर्स के सवाल है, तो आप इसे देख लीजिएगा। अरुणाचल प्रदेश की फुंडुगत नदी पर जल विद्युत परियोजना है, यह करंट अफेयर्स की सवाल है, तो आप इसे देख लीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, D2O की अधिकतम उपयोग होता है। तो D2O की अधिकतम उपयोग परमाणु भट्टी में होता है। तो परमाणु भट्टी इसका राइट आंसर हो जाता।
अगला है मेंडल ने मटर पर किए अपने प्रयोग के लिए निम्न में से कौन सा लक्षण का चयन नहीं किया था। तो मेंडल ने मटर पर किए अपने प्रयोगों के लिए निम्नलिखित में से फूल की आकृति लक्षण का चयन नहीं किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता। ये थोड़ा फोटो जो बच्चा खींचा है वह हिला दिया है, इसलिए यह फोटो थोड़ा साफ क्लियर नहीं आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, जितना है उतने को ही देखेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन से भारत के प्रथम परमाणु पनडुब्बी है। तो INS जो है, INS सल्की यहाँ लिखा है, INS सल्की जो है वह भारत की प्रथम परमाणु थी। अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या पूछा था। अगला प्रश्न पूछा था आपसे कि भारत में वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो 8 अक्टूबर को भारत में वायुसेना दिवस मनाया जाता है। यह 100 जब करंट अफेयर्स हम करवा रहे थे तो इसमें यह क्वेश्चन बताए थे कि वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को और नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न पूछा था कि वायु दाब को मापने के वाला यंत्र क्या कहलाता है। तो वायु दाब को मापने वाला यंत्र बैरोमीटर कहलाता है। तो बैरोमीटर इसका राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव निम्न में से कौन है। तो गंगा डॉल्फिन जो है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और यह बच्चा जानता है। अगला आपसे प्रश्न पूछा था सत्य शोधक समाज को निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था। तो ज्योतिराव फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना शुरू की थी। यहाँ स्थापना नहीं पूछा जा रहा है, शुरू करना पूछा जा रहा है, इसलिए ज्योतिराव फुले इधर राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो गुजरात में काली मिट्टी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो गुजरात इसका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन है कि आगरा शहर का संस्थापक कौन था। तो सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा शहर की स्थापना की गई। बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास आए हैं। अगला क्वेश्चन था कि दीपक पूनिया का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। तो कुश्ती से दीपक पूनिया का संबंध है। अगला है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में है। तो WHO का मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड में है। और स्विट्जरलैंड में कहाँ है। तो जिनेवा शहर में है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आए थे जो आप कर सकते थे। अगला था पद्म विभूषण विजेता डॉक्टर भूपेन हजारिका का संबंध निम्नलिखित में किस क्षेत्र के लिए है। तो गायन से संबंधित है डॉक्टर भूपेंद्र हजारिका, जिन्हें भारत रत्न भी मिला है और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किए गए हैं। अगला पूछा था कि आवृत्ति के आधार पर भारत में मुख्य भूकंप संभावित क्षेत्र स्थित है। तो हिमालय और कच्छ के क्षेत्र इसका राइट आंसर हो जाता। तो बहुत सारे क्वेश्चन है जो हमारे पास आए हैं। अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ PDF का लिंक मिल जाएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और यही क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में पूछे गए हैं तो कमेंट में यस कीजिए। और जो लोग GK और GS की मजबूत तैयारी चाहते हैं आने वाले किसी भी बिहार के कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।